हेलो दोस्तों, स्वागत है मैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल देसी गोल्डन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाला हूं। जैसे आपके परिवार में या कोई भी यार रिश्तेदार है, किसी की भी मृत्यु हो जाती है तो जो हमारी हरियाणा सरकार है वो आप लोगों के लिए 5 लाख रुपए देती है। यानी कि जिस भी परिवार से किसी की मृत्यु होती है उसकी आर्थिक सहायता के लिए हमारी जो हरियाणा सरकार है वो 5 लाख रुपए दे रही है। क्योंकि बहुत से लोगों के मेरे पास कॉल मैसेज आते हैं कि वो किस तरीके से मिलेंगे, क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको यानी कि रेडी कराने हैं। क्योंकि मुझे बहुत से कॉल और मैसेज आते हैं, इस वजह से मैं एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूं, जिससे इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को ये पता चल जाए कि आपको क्या क्या क्राइटेरिया है वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट की नीड होती है, कहाँ से अप्लाई करवाना है। सारी कुछ जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देने वाला हूँ। यदि आपके कोई रिलेटिव की डेथ हो गई है तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए, क्या पता इस वीडियो के माध्यम से किसी की यानी कि मदद हो जाए। सबसे पहले यदि आपके किसी भी परिवार की मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं, यदि उस परिवार की जिसकी मृत्यु होती है उसके पास एक फैमिली आईडी होनी चाहिए। क्योंकि हरियाणा से वो ताल्लुक़ रखता है तो सभी के पास फैमिली आईडी होती है, और उसमें जो इनकम है वो 1,80,000 से यानी कि डाउन होनी चाहिए। और उसके बाद उसके पास एक बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए। और उसके बाद ये जो मेंबर यानी कि फैमिली आईडी में सिंगल मेंबर हैं उनके लिए स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। आई मीन कि रंडवों के लिए स्कीम बिल्कुल नहीं है। आपकी जो फैमिली आईडी है उसमें कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए। और जैसे कि 2 मेंबर्स से ज़्यादा हैं आपकी फैमिली आईडी में, जिसकी सबसे ज़्यादा एज है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं एक राकेश मान लेता हूँ और दूसरी मैं मान लेता हूँ यानी कि उसकी मिसेज का नाम मान लेता हूं, जैसे कि मुस्कान। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि राकेश की डेथ हो जाती है, जो फैमिली आईडी में मैंने ये 2 नाम माने हैं, आपको समझाने के लिए नाम मैंने यानी कि माने हैं। जैसे कि राकेश की डेथ हो जाती है तो आपकी जो फैमिली आईडी है मुस्कान, जो उसमें एक सिंगल मेंबर यानी कि बच जाती है, उसमें उस मुस्कान का यानी कि बैंक अकाउंट है वो वेरीफाई होना चाहिए। इसे आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं वो भी मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। आप अपने स्मार्टफोन से ही ये सब कुछ चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आधार यानी कि आधार वाली साइट पर आपको जाना है, UIDAI पर जाना है और वहाँ पर लिखना एक ऑप्शन आएगा आधार लॉगिन। वहाँ पर उसका आधार कार्ड नंबर डालिए और उसे लॉगिन कर लीजिए। वहाँ पर एक आधार सीडिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ से आप इसे चेक कर सकते हैं। आपकी जो अमाउंट है जिसकी डीबीटी एक्टिव है उन्हीं के पैसे यानी कि ये जो पैसे डलते हैं सरकार के थ्रू उसी के आते हैं, डीबीटी जिनका एक्टिव होता है। यदि आप लोगों का जो डीबीटी है वो एक्टिव नहीं है तो आप अपने किसी भी जिस भी बैंक में आपका खाता है वहाँ पर जाकर उसे यानी कि एक्टिव करा लीजिए। अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को ले जाइए और दोबारा से KYC करवा लीजिए और उनसे बोल दीजिए कि मेरी जो डीबीटी है उसे भी एक्टिव कर दीजिए। और ये बात हुई यानी कि फैमिली आईडी की। अब आते हैं हम यानी कि नंबर 2 पर, जो आप जिस मेंबर की डेथ हुई है, सबसे पहले यदि हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है तो आप लोगों को जो उसका डेथ सर्टिफिकेट है वो आधार कार्ड में जो भी उसका नाम है, जो फैमिली आईडी में नाम है, एक बार अच्छे से उसे देख लीजिए। स्पेलिंग यानी कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से यदि डेथ सर्टिफिकेट में कुछ और है, आधार कार्ड में कुछ और है, फैमिली आईडी में कुछ और है स्पेलिंग, तो उससे जो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसलिए यानी कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने से पहले अपनी फैमिली आईडी और आधार कार्ड की स्पेलिंग को सही से चेक कर लीजिए। और उसके बाद यदि हॉस्पिटल में उसकी डेथ हुई है तो 15 दिन के अंदर अंदर ही आपको हॉस्पिटल से कांटेक्ट करना है। या तो आपको हॉस्पिटल के माध्यम से ही आपको यानी कि उसका डेथ सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि नहीं मिलता है तो आपको एक यानी कि एक स्लिप मिलता है जब भी किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है, तो उसे हम गेट पास भी बोल सकते हैं या डेथ सर्टिफिकेट का एक वो होता है, उसमें सारी कुछ जानकारी होती है, जैसे कि मेंबर का क्या नाम था, कहाँ का था, XYZ वो मिलता है। आप उसे के माध्यम से किसी भी अटल सेवा केंद्र या CSC VLE से उसे यानी कि ऑनलाइन करवा सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ऑनलाइन करवाते हैं तो आपका जो डेथ सर्टिफिकेट है 10 दिन के अंदर आपको यानी कि मिल जाता है, या 15 दिन के अंदर अंदर आप इसे हॉस्पिटल से भी ला सकते हैं। इसके बाद यदि आपको यानी कि डेथ सर्टिफिकेट भी मिल गया है और जो आपका बैंक अकाउंट है वो भी वेरीफाई है और सारा कुछ काम आप लोगों ने कर लिया है, तो सबसे पहले आप किसी भी जानकार से यानी कि सलाह ले लीजिए, या हम आपको एक नंबर अपना इस स्क्रीन पर यानी कि बिलिंग कर देंगे, आप हमसे भी डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हम भी इस स्कीम का फ़ायदा आपको दिला सकते हैं, या किसी भी अपने नज़दीकी अटल सेवा केंद्र से यानी कि जाकर के वहाँ आप ये बता दीजिए कि मुझे 5 लाख की जो स्कीम है उसका फ़ायदा लेना है, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है, वो आपको आसानी से समझा देगा। यदि और सारा कुछ तो मैंने ही आप लोगों को बता दिया है, बाकी अच्छे सलाहकार से आप ये काम करवाइए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि 50% मांगते हैं आप लोगों से, लेकिन आपको 50% देने की कोई ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि एक तो मतलब आपके परिवार का जो सदस्य है वो आप लोगों ने खोया है और उसकी सरकार आर्थिक मदद कर रही है। तो बीच के कुछ लोग होते हैं जो आपसे यानी कि यदि 5 लाख रुपए मिल रहे हैं तो आपसे 2.5 लाख लेने के लिए बोलेंगे और कहेंगे कि मैं आपके पैसे दिलवा सकता हूं और आपको 2.5 लाख देना है। लेकिन कुछ परसेंट आपको कभी कभी देना पड़ता है, जैसे कि आपके जो यानी कि फाइल है उसमें कोई भी रिजेक्शन आ जाता है उसको हटवाने के लिए। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यदि बहुत से ऐसे रिजेक्शन आ जाते हैं, यदि आपकी लेबर कॉपी बनी है तो लेबर कॉपी का रिजेक्शन आ जाता है। ऐसे रिजेक्शन आप डायरेक्टली CSC से किसी से भी मिल सकते हैं, वो उनका यानी कि आपको समाधान भी बता देते हैं आसानी से। इस तरीक़ा से आप अपने परिवार का किसी भी सदस्य को आपने खोया है तो उनको ये जो 5 लाख रुपए हैं, मतलब हर एज के बंदे को ही 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, वो एज के अनुसार मिलते हैं। जैसे कि जिसकी 18 से 24 है लगभग उनको यानी कि 5 लाख तक मिलते हैं। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे ही जो आपका अमाउंट है वो डाउन होता रहता है। इसके माध्यम से आप जो ये फॉर्म है आप किसी से बोल दीजिए मुझे दीनदयाल का फॉर्म अप्लाई करवाना है, मुझे क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत है। सबसे पहले ये डॉक्यूमेंट आप कंप्लीट करवा लीजिए। सबसे पहले तो इसमें डेथ सर्टिफिकेट है वो बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो से कोई सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल देसी गोल्डन को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं एक ऐसी अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहिए और सीखते रहिए।